नमस्कार। हेलो। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कुछ फ़िल्में ऐसी होती हैं जो आपके दिल दिमाग पे असर करती हैं, और कुछ फ़िल्में ऐसी होती हैं जो आपके दिल दिमाग और आत्मा तक को झंगोट के रख देती है। आज इस एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने मेरे दिल दिमाग और आत्मा तक को झंगोट कर रख दिया। ये फ़िल्म है ZEE5 पे रिलीज़ हुई सतलज, जिसमें दिलजीत दोसांझ और अर्जुन रामपाल की मुख्य भूमिका है। सतलज फ़िल्म हनी तेहरान ने डायरेक्ट की है, और ये अ, मशहूर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह कालरा के बारे में है, जिन्होंने इंसानियत के हित में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, आवाज़ उठाई थी। 1984 से लेके 1994 तक जो 10 साल तक जो प्रशासन के द्वारा स्पॉन्सर्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो कहते हैं, या उसमें जो कत्लेआम हुआ था, इनोसेंट लोगों को टेररिस्ट करार दे के उनको मार डाला गया था, या तो फिर दरिया किनारे उनको फेंक दिया गया था, या तो वो मिसिंग थे, या तो उनकी लाशें जला दी गई थी, ये कह के कि लावारिस लाश है, बल्कि रिकॉर्ड्स में उनके घर का एड्रेस लिखा जाता था, शमशान भूमि के रिकॉर्ड्स में। इस निर्मम हत्याकांड में कहा जाता है कि तकरीबन 25,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी, जिसमें से पुलिसकर्मी भी शामिल हैं जिन्होंने अमानवीय कांड करने से मना किया था। हनी तेहरान इस पूरे जो सत्य है उसको सामने लाने की उन्होंने बहुत ही सजीव और बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच से उन्होंने उस फिल्म को उन्होंने दिया है। ओवर ड्रामेटिक नहीं होती है, अपनी जो उसका मकसद है उसी पे चलती रहती है, अपने मकसद पे इससे हटती नहीं है। और शुरू के पहले ही शॉट से जो उसने मुझे पूरा बांध के रख दिया, मेरा दिल दिमाग और मेरी आत्मा से ये सवाल बार बार उठने लग गए कि आखिर इंसान अपने निजी स्वार्थ के लिए इतना वैशी, इतना दरिंदगी पे कैसे उतर सकता है। दिलजीत दोसांझ ने बहुत ही बेहतरीन एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है, और लास्ट के जो आधे घंटे में जो उनकी परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है। इट इज़ अनपेरेबल। अर्जुन रामपाल ने भी बहुत अच्छा इसके अंदर काम किया है। एक अलग सा उनका एक इंटेंसिटी है जो उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। डायरेक्शन इसका बहुत ही टाइट है, बहुत ही सशक्त है, और काफ़ी सवाल उठाता है। ये जो कहानी है जसवंत सिंह कालरा की, उन्होंने इंसानियत के हित के लिए आवाज़ उठाए, बाद में उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा था, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाया है वो आज भी कई जगह ये आज भी ज़िंदा है, और आज भी वो लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है उन गुमशुदाओं की और उन लोगों की तलाश में। ऐसी फ़िल्में जो बनाने के लिए एक अलग तरह की हिम्मत चाहिए, एक अलग तरह का ढाढ़स चाहिए, और एक अलग तरह की सोच चाहिए जो हनी तेहरान ने दिखाई है। हालांकि इस फिल्म में ये पहले ही पंजाब में फ़िल्म बन चुकी है, जिसका सेंसर ने अटक गई थी, और फिर उसको 12 सीन के साथ रिलीज़ करने की बात हुई थी। नाम था उस पंजाबी फ़िल्म का पंजाब 1995। उसी को बिना कट के ZEE5 में रिलीज़ किया गया है। और OTT की एक बड़ी देन है कि कभी कभी ऐसा कंटेंट आ जाता है कि आपको जो बड़े बड़े बिग बजट्स की जो फिल्में होती हैं, जो बेसिर पैर की होती हैं, और जो आपके दिमाग आपका ख़राब हो जाता है, उससे अच्छा तो ऐसा सार्थक रियलिस्टिक सिनेमा देखने के लिए, ऐसा बोल्ड सिनेमा देखने के लिए OTT आगे आता है और इसे प्रमोट करता है। ये बहुत बड़ी बात है। हनी तेहरान की पहले भी उन्होंने फ़िल्म बनाई थी, रात अकेली है, और तो लेकिन इसमें उन्होंने अपनी एक अलग एक पहचान बनाई है और अलग छाप छोड़ी है, और ये उनकी सबसे द मोस्ट एकम्पलिश वर्क ऑफ हनी तेहरान इसे कह सकते हैं। एक्टिंग ज़ोरदार है, टॉपिक बहुत ही सशक्त है, पावरफुल है, दिल दिमाग और आत्मा को हिला देने वाला है टॉपिक। और ये फ़िल्म नहीं है, मैं तो ये कहूँगा कि
जाते जाते कि ये फ़िल्म नहीं है, ये एक आवाज़ है जो बार बार गूंजती है और हमसे बार बार सवाल पूछती है और हमारे अंतरात्मा और ज़मीर तक को ये ललकारती है। ऐसी फ़िल्में बनती रहनी चाहिए, लोगों के पास पहुंचनी चाहिए ताकि सिनेमा जो है वो ज़िंदा रहे। इसको मैं दूंगा 4 स्टार और आपसे गुजारिश है कि ZEE5 में जाएं, ये फ़िल्म देखें और हमें बताएं कि आपको ये फ़िल्म कैसे लगी। तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलेंगे सिने ब्लूज़ के अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।